ऐसे हिंदू जो सिर्फ दिखावे के हिंदू हैं, जो सिर्फ ढोंगी हिंदू हैं, जो सिर्फ पाखंड फैलाते हैं, उन हिंदुओं की पोल पट्टी खुलती नजर आती है जब भी कभी हमारे देश के ऊपर कोई आपदा का मामला आता है। आज मदरसों का नाम कौन बदनाम करता है? भारतीय जनता पार्टी के वो तथाकथित नेता जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं, वो मदरसों के ऊपर लांछन लगाते हैं, वो मदरसों पर आरोप लगाते हैं। पंजाब की तरफ आप जाकर देखेंगे, जहां बाढ़ से वहां आम जनमानस परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग हाहाकार कर रहे हैं और वहां पर खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे समय में वहां पर मदरसों ने, मस्जिदों ने और खानकाहों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और दिखा दिया है कि मुसलमान हमेशा से इस देश के नागरिकों का हमेशा से देशभक्त रहा है और फिक्रमंद रहा है। आरएसएस की सोच के लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कोई दुख हो, देश के ऊपर आपदा आए, देश के ऊपर कोई भी कितनी बड़ी कठिनाई आ जाए, लेकिन आरएसएस की सोच के रखने वाले लोग और मनुवादी विचारधारा के लोग, कभी उनको दुख नहीं होता। दुख होता है सिर्फ देशभक्त लोगों को। और ये जो सिख रो रहे हैं, ये जो मुसलमानों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, ये देशभक्त हैं और ये देशभक्ति के आंसू हैं। पूरी देश की जनता, पूरा देश जान चुका है कि इस सरकार ने लोगों को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को और आम नागरिकों को जिस तरीके से छलने का काम किया है, वो सारा नकाब उतर चुका है। सरकार के चेहरे बिल्कुल नंगे हो चुके हैं और सरकार के काम लोगों के सामने आ चुके हैं कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। और लिखना है अगर सच्चाई तुमको तो बाढ़ में फंसे लोगों के हालात लिखो, बयानात लिखो। कि आप पंजाब के अंदर जब आपदा का मामला है, आज के समय में अगर वहां पर किसी के हाथ मदद के लिए उठे हैं तो वो मुसलमान भाइयों के हाथ उठे हैं। अगर मदद के लिए किसी के हाथ आगे बढ़े हैं, कदम आगे बढ़े हैं, तो वो सिख भाइयों के कदम आगे बढ़े हैं। अब आप कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं आप तो, कि हिंदू जो सनातन धर्म के अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, जो कट्टर हिंदू अपने आप को बताते हैं, तो तथाकथित हिंदुओं के, मैं सारे हिंदुओं का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे भी हैं सेक्युलर सोच के हमारे भाई जो कि हमारे साथ में बढ़ करके आगे आते हैं, सामने आते हैं और मदद करते हैं। लेकिन ऐसे हिंदू जो सिर्फ दिखावे के हिंदू हैं, जो सिर्फ ढोंगी हिंदू हैं, जो सिर्फ पाखंड फैलाते हैं, उन हिंदुओं की पोल पट्टी खुलती नजर आती है जब भी कभी हमारे देश के ऊपर कोई आपदा का मामला आता है। उसी तरीके से अब पोल पट्टी खुल गई पंजाब के अंदर। जिन मदरसों को बदनाम किया जाता है वो मदरसे सबसे आगे आए हैं, देखे पड़ता है। देखिए, मदरसों के अंदर तो शुरू से ही दर्श दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है। ये लोग जो बदनाम करते हैं, वो लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ लांछन लगाना और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मदरसों से ही एपीजे अब्दुल कलाम निकले हैं, मदरसे से ही राजनाथ सिंह निकले हैं, मदरसे से ही डॉक्टर BR अम्बेडकर पढ़े हैं, मदरसे से ही बहुत सारे ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व संभालते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी भी मदरसे से पढ़े हैं। तो मदरसों का नाम बदनाम करने वाले तो खुद मदरसों से पढ़े हैं। आज मदरसों का नाम कौन बदनाम करता है? भारतीय जनता पार्टी के वो तथाकथित नेता जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं, वो मदरसों के ऊपर लांछन लगाते हैं, वो मदरसों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन आज मदरसों से पंजाब की तरफ आप जाकर देखेंगे, जहां बाढ़ से वहां आम जनमानस परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग हाहाकार कर रहे हैं और वहां पर खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे समय में वहां पर मदरसों ने, मस्जिदों ने और खानकाहों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और दिखा दिया है कि मुसलमान हमेशा से इस देश के नागरिकों का हमेशा से देशभक्त रहा है और फिक्रमंद रहा है। जो इन्हें बदनाम करते थे, गालियां देते थे, क्या अब उनको शर्म आएगी ये चीजें देखकर? देखिए, शर्म तो उन्हें जब भी नहीं आई जब अंग्रेज यहाँ पर राज करते थे, तब भी उन्होंने माफी नामे लिख लिख के भेज दिया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के लिए, और हमारे देश के खिलाफ खड़े रहे। तो अंग्रेजों के समर्थन में खड़े रहने वाले और हमारे देश के ही खिलाफ खड़े रहने वालों को तो शर्म तब भी नहीं आई। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आज का इतिहास नहीं है मुसलमानों को मदद करने का। आज आपको पंजाब दिखाई दे रहा है, आज आपको मेवात के लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बात भी याद करिए, जब सरदार भगत सिंह को और राजगुरु को और सुखदेव को फांसी लगाने का नंबर आया तो एक मुसलमान जज ने फांसी देने से इनकार कर दिया था। और एक बात लोगों के सामने नहीं आने देते क्योंकि तो इतिहास बदल देते हैं। मुगलों का इतिहास हटा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुगलों का इतिहास हटाने से नाम हट जाएगा, इतिहास हट जाएगा। ऐसे ही जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे, जो इस देश के लिए अपना खून बहाकर, इस देश को अपना बलिदान दे करके आगे सींचते चले जा रहे थे, उन लोगों का भी नाम नहीं आता। यह किस्सा मुझे हमेशा से याद है और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जस्टिस आगा हैदर, जिन्होंने ना तो सिर्फ मना किया था, साथ ही जिस टाइम वो सुनवाई के लिए गए थे और ये सब काकोरी कांड वाला केस वहां पर चल रहा था अदालत के अंदर, तब वो अपने साथ में एक थैला लेकर के गए थे। और जब अंग्रेज हुक्मरान ने ये कहा कि फांसी की जो ये हमने आदेश दिया है, फांसी का जो हुक्म दिया है, इस पर अपने साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, सिग्नेचर कर दिए, उन्होंने मना कर दिया। और साथ ही वो झोला, वो जो थैला घर से लेकर आए थे, वो उठा करके उन्होंने दिखाया
कि मुझे पता था कि फांसी के जो ये आपने आदेश दिए हैं, ये हुक्म दिए हैं, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, तो मुझे आप जरूर कहीं ना कहीं प्रेशर में लोगे, इसीलिए मैं अपना कफन अपने साथ लेकर के आया हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्धाचार्य, जो करोड़ों अरबों का जिन लोगों ने साम्राज्य खड़ा किया है सनातन के नाम पर, क्या वो 10,000 रुपए की मदद नहीं कर सकते? देखिए, आपने खुद कहा कि करोड़ों रुपए का साम्राज्य इकट्ठा कर लिया, तो उनका काम ही साम्राज्य इकट्ठा करना है, वर्चस्व का और सिर्फ दिखावे का उनका सारा काम है। ढोंग के साथ, पाखंड के साथ, आडंबर के साथ वो उतरे हैं इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये सरकार के प्लांट किए हुए लोग हैं। नहीं, गुरुद्वारे के दरवाजे खुल जाते हैं, मस्जिद मदरसों के दरवाजे खुल जाते हैं, तो फिर मंदिर के दरवाजे क्यों नहीं खुले? मदद खुलते हैं, उनके दरवाजे खुलते हैं जब लोगों का पैसा अपनी झोली में भरना होता है। एक तरीके से वो अपना एक कागज लेते हैं, उस पर न जाने कौन से हथकंडे अपना के किन किन चीजों का उपयोग करके, और वो लोगों की जो है वो जन्म तिथि, जन्म कुंडली और भविष्य बता देते हैं। ये तरीका है उनका अपनी झोली भरने का। तो जो लोग छल के नाम पर, फरेब के नाम पर अपनी झोली भर रहे हो, तो उनकी झोली से क्या कुछ निकलेगा किसी के लिए? सिख कभी रोता हुआ किसी ने नहीं देता, वो हमेशा सबकी मदद करता, लेकिन इस बाढ़ से, इस आपदा से आज सिख रो रहा। देखिए, देश का हर वो व्यक्ति रोता है जब देश पर आपदा आती है जो कि देश से प्यार करता हो। जिसको देश से प्यार ही ना हो, जिन्होंने कभी देश के लिए सोचा ही ना हो। अभी एक बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक लेटर, ब्रिटिश साम्राज्य का है, और उन्होंने कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है आरएसएस से। और आरएसएस की सोच के लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कोई दुख हो, देश के ऊपर आपदा आए, देश के ऊपर कोई भी कितनी बड़ी कठिनाई आ जाए, लेकिन आरएसएस की सोच के रखने वाले लोग और मनुवादी विचारधारा के लोग, कभी उनको दुख नहीं होता। दुख होता है सिर्फ देशभक्त लोगों को। और ये जो सिख रो रहे हैं, ये जो मुसलमानों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, ये देशभक्त हैं और ये देशभक्ति के आंसू हैं। आरएसएस का आपने जिक्र किया, जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा संगठन है, आज क्यों नहीं पंजाब में नजर आ रहा वो मदद करता हुआ? इनका नाम है स्वयं सेवक। ये तो स्वयं की सेवा करते हैं। आपको राष्ट्रवादी कहते हैं ना। देखिए, इनका जो खुद का नाम है उसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक। ये खुद की सेवा करने के लिए बने हैं, दूसरों की सेवा के लिए नहीं बने हैं। जब ये संघ बना है, इसने अपना नाम इसीलिए इस तरीके का रखा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी कि हम अपनी खुद की सेवा करेंगे, बाकी पूरा देश जाए भाड़ में। सरकार ने भी देखिए कोई ज्यादा लगाव नजर नहीं आ रहा पंजाब को लेकर, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का लगाव जो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि अपनी शाख कैसे बचाई जाए। आज का देखिए हाल क्या है, जो जीएसटी लगी थी, जीएसटी का स्लैब घटाया जा रहा है, लोगों के दिलों में अपनी एक जो छाप बनाने के लिए कि हमारी कोई फर्जी छाप ही बन जाए, क्योंकि पूरी देश की जनता, पूरा देश जान चुका है कि इस सरकार ने लोगों को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को और आम नागरिकों को जिस तरीके से छलने का काम किया है, वो सारा नकाब उतर चुका है। सरकार के चेहरे बिल्कुल नंगे हो चुके हैं और सरकार के काम लोगों के सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। दिखाई दे रही है, मीडिया भी तो कवरेज नहीं दे रहा। देखिए इस खबर को, देखिए, मीडिया को तो वो दिखाई देता है जो सरकार दिखाती है, जो बड़ी हवेली से आदेश आता है वो मीडिया दिखाती है, और मीडिया में बैठे जो एंकराइन है वो सिर्फ उसी के आदेश का पालन करते हैं जो उनको मिला है। एक मैं बहुत बार कहता हूं अपनी सारी बातों में, 2 लाइनें, वो मैं फिर आपके सामने भी कहना चाह रहा हूं कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। और लिखना है अगर सच्चाई तुमको, तो बाढ़ में फंसे लोगों के हालात लिखो, बयानात लिखो। जब जब आपदा का मामला आया है, जब जब हमारे देश के ऊपर कभी भी कोई दिक्कत आई है, परेशानी आई है, तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इस बात का गवाह है इस देश के अंदर खड़ा हुआ इंडिया गेट। आप देखिए इंडिया गेट के ऊपर कितने नाम लिखे हुए हैं, वो जो शहीद हैं वो उनके नाम लिखे हुए हैं, और उन शहीदों में नामों की जो संख्या है, तो मुझे फक्र होता है ये बताते हुए कि मुसलमानों के नाम उसमें सबसे ज्यादा हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, देश में आपका क्या काम है, हर बार वो ये कहते हैं कि घर वापसी कर लो, और न जाने कौन कौन सी बातें उन पर लाछन के तौर पर लगा देते हैं। तो उनके लिए एक ही जवाब है कि आप जाइए इंडिया गेट और देख लीजिएगा शहीदों के नाम कितने हैं, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। में तो कई बाबा रहते हैं, वहां पर कई कथावाचक रहते हैं। मथुरा में भी देखिए आपदा हुई है, बाढ़ आई हुई है, वहां तो मदद कर सकते हैं कम से कम वो लोग। देखिए, इनके लिए मथुरा हो या काशी हो या अयोध्या हो या देश का कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल हो जहां पे लोगों की आस्था है, इनकी आस्था नहीं होती, इनकी राजनीतिक आस्था होती है, इनकी राजनीतिक मंशा होती है। वहां इनको सिर्फ ऐसे आस्था के केंद्र भी तब नजर आते हैं। क्या मतलब है फिर, इनका क्या फायदा है जब ये लोग बुरे समय में काम नहीं आते? तो फिर क्या मतलब इन लोगों का? इन लोगों का मतलब ये है जो अंग्रेजों ने मतलब अपना बनाया था, यहाँ फूट डालो राज करो। इन लोगों का मतलब सिर्फ इतना है कि इस देश के आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जाए,
इस देश के आपसी भाईचारे पर सेंधमारी की जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और सत्ता में काबिज हुआ जाए। सिर्फ इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।